वेलकम बैक टू माय वर्तिकांश ब्लॉग में। तो जय माँ लक्ष्मी। आज शुक्रवार है तो आज मेरा लक्ष्मी जी का दूसरा व्रत है, वैभव लक्ष्मी जी का। तो बस मैं भी नहा धो के आई हूँ, बाल धो के, क्योंकि आज काफ़ी टाइम तेल लगाया था, बाल भी नहीं धुला था, तो इससे भी मुझे शुक्रवार में धुलना ही था, तो फिर आज धुले हैं हम। तो बस नहा धोवा के आ गए हैं, अब चल रहे हैं कुछ चाय पी लें। भूख तो मुझे रात से ही लग रही थी, तो लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। इधर मम्मी सब्जी बना रही है कद्दू का, और मैं नहा वहा के आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाती हूँ, देखते हैं। पहले सोचो पहले फल खा लूँ पहले चाय पी लूँ। बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे साथ, और नींद इतनी तेज़ आई है कि पूछो नहीं, क्योंकि इस समय बिट्टू की थोड़ी सी तबीयत नहीं सही चल रही है, तो फिर चिनचिनाती रहती है ना। उसको फीवर है, भी उतर गया है तो, लेकिन फिर भी चिनचिनाती रहती है, कुछ ढंग से खाती नहीं है, तो फिर उसी वजह से सबकी नींद थोड़ी सी गायब हो रखी है। तो कोई नहीं, बच्चा है, उसके साथ भी तो वही दिक्कत हो रहा है, तो उसको क्या हो रहा है तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए सोचता हूँ डॉक्टर को दिखाया, पर बार बार डॉक्टर को यहाँ जाना भी सही नहीं है थोड़ी थोड़ी बातों के लिए। लेकिन बच्चे के लिए थोड़ा सा भी सोचता है ना, खुद रहे तो चलो कर लो, लेकिन बच्चे के लिए भी सोचता नहीं है, इसको क्या दिक्कत हो रहा है तो वो बता नहीं पाएगी। इससे अच्छे डॉक्टर कह जाएंगे, अच्छे से चेकअप करेंगे तो समझ जाएंगे वो। तो खैर कल भी गए थे दिखाने, तो कुछ ऐसा था नहीं, बोले अभी बुखार उतरा है तो थोड़ा सा लगेगा, मुंह सही नहीं होगा, मुंह का स्वाद कुछ खा नहीं रही, इसलिए धीरे धीरे सही हो जाएगी। और जैसे कुछ खाना स्टार्ट कर देती है उसके बाद फिर से उसका वही हाल है। ये मतलब 1-2 महीने से चल रहा है। और ये बस मेहंदी है जो मम्मी के बालों में लगाना है अभी, तो क्योंकि कल हम लोग को शादी में जाना है, तो 30 बने रहेगा, वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है। तो ये मम्मी है सब्जी बनानी है कद्दू का, तो अच्छा लगता है। इधर मैं अपना चाय बना रही थी, और मखाना मूंगफली मतलब तला हुआ था, तो मैंने उसको गर्म किया, तो उसके बाद मैं चाय पी रही हूँ अपना। क्योंकि आपको पता ही है आज शुक्रवार मेरा वैभव लक्ष्मी का व्रत है, तो फिर आज ये देख सकते हो दूसरा वैसे दिन अभी है, सो रहे मुझे हैं, 21 मैं शुक्रवार इसे चला करना है। के तो इधर देखते हैं पति भी सो रहे हैं अभी। और चाय पी रही, गिर ना जाए इसी वजह से। यहाँ तो मैं आलू वालू वैसे नहीं खाती हूँ, बस मूंगफली मखाना मैं खा लेती हूँ चाय के साथ, बाकी दिन भर मैं आलू नहीं खाती हूँ। बस शाम में, जैसे आपको पता ही है कि शाम में मेरा सब्जी पराठा कुछ भी रहता है नॉर्मल का, बिना लहसुन प्याज का, बिना कोई ऐसी सब्जी का, मतलब तामसिक वाला भोजन ना, मतलब वो बस ऐसे नॉर्मली। इधर मैं चाय वाय पी रही हूँ, तो मैं मतलब जो गाइस, है। तो पता चल रहा है अभी भैया की दोस्त और उनकी मम्मी आ रही हैं, तो फटाफट मैंने कपड़ा चेंज कर लिया है। तो अभी थोड़ा सा बाल वाल नहीं सेट किया है, तो पहले मैंने सोचा आगे थोड़ा सेट कर दिया जाए। तो देखिए सब कपड़ा वपड़ा अच्छे से बिछ गया है। अभी ये चादर सही से नहीं बिछा है, क्योंकि ये अंदर मुझसे जा नहीं रहे, तो अभी जाए। तो मैंने कहा चलो दिखाती, जो भी भैया के मतलब दोस्त हैं, तो वो हम ही आते हैं, समझ लीजिए आप, जैसे घर का रहता है, मतलब घर वाला होता है, तो अच्छे लोग हैं। दिखाएंगे, आप लोग देखे होंगे शादी में, ऐसे नहीं देखे होंगे, तो आज मिलाऊंगी मैं, आज दिखाऊंगी मैं। तो गाइस मैं इधर तैयार होने आ जाती हूँ, तो अचानक से पता चलता है कि मतलब भैया के दोस्त और वो मम्मी आ रही हैं, और ये लोग बहुत अच्छे लोग, आपने देखा होगा वीडियो शादी में। तो मैं आ जाती हूँ तैयार होने, तो मैंने पहले कपड़ा ही चेंज कर लिया, जैसे आपको देखा होगा। तो पहले मम्मी कहीं जाके पहले आगे वाले कमरा सही से कर ली, मतलब करने को, तो लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले कपड़ा चेंज कर लूंगी, कपड़ा सही रहेगा तो फिर अपना करते रहेंगे। तो फिर मैंने पहले कपड़ा ही पहन लिया था, उसके बाद फिर जो है नॉर्मल सही से पहना हुआ, जैसे वो घर का कपड़ा एकदम अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि तो मैं इधर अपना सीधा मांग निकाल रही हूँ, क्योंकि शुक्रवार था, तो आज मैंने कल बाल धुला था, नहीं आज ही बाल धुला, सॉरी आज बाल धुला था। तो बाल धुलते हैं तो फिर सिंदूर शादी वाला ही लगाते हैं हम। तो सिर्फ ऐसे मम्मी लोग कहती हैं कि मतलब जब भी सिंदूर लगा शादी वाला, तो जो है कि सर पे पल्ला करके वो क्या बोलते हैं, इस पे अपने पल्लू पे लेके उसके बाद लगाने के बाद पैच हुआ जाता है। तो पहले तो मेरा बाल ही नहीं मतलब मांग, कभी कभी बाल जैसे ज्यादा झड़ गया है ना, तो बीच का मांग जल्दी खुलता ही नहीं है। तो इधर मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे सनस्क्रीन लगा रही हूँ। मेरे फेस पे पता नहीं कैसे इतना पिंपल्स आ रहा है, मैं क्या बताऊँ। अगर आप लोग को कुछ भी पता, कुछ भी आइडिया है प्लीज बताइए। मतलब पहले नहीं था यार, पता नहीं कहाँ से ये हो गया और जा ही नहीं रहा। और पता दिसंबर से लगातार होता जा रहा है। चेहरा मेरा एकदम खड़ा, एक साइड में हुआ था, एक साइड में नहीं हुआ था, लेकिन दोनों साइड में हो गया है।
तो बस मैं कुछ नहीं, बस ऐसे लिपस्टिक लगा के और थोड़ा सा बिंदी लगा के, अगर चेहरे पे आप कुछ भी ना करो, बस लिपस्टिक लगा लो तो चेहरा वैसे भी आपका निखर के आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं था। तो मैंने कहा चलो बाल बनाती, क्योंकि मेरा बाल वैसे टाइप का है ना, मैं खोल सकती हूँ ना वो कर सकती हूँ। धुलने के बाद है इतना कम, लेकिन ये धुलने के बाद ना वो लगता है कि मेरे जितना बाल किसी के है ही नहीं। काफी लोग कहते भी हैं, पर कभी कभी नहीं अच्छा लगता यार। मतलब पता है मुझे, बाल मेरे आप देख सकते हो, मांग कितनी चौड़ी हुई है मेरे आगे की, क्योंकि बाल सारे टूट चुके हैं, तो है नहीं बाल, बस दिखते हैं ऐसे कि हाँ है। और मेरा बाल काफी थिन भी है, नहीं थिन नहीं, सॉरी, ठीक है। तो जो है बस यही सब था। और तो बस सिटी नहीं हो रहा था, बस मैंने कहा चलो बढ़िया से चोटी कर लेते हैं, क्योंकि बाल खुला अच्छा भी नहीं लगता यार, ना फुले फुले से अच्छे नहीं लगते हैं। तो मतलब वो स्ट्रेट करवा, अब मैंने सोचा परमानेंट स्ट्रेट करवाने को। तो कितने लोग बोल रहे हैं, मेरे घर में भी करवाए हैं, वो कह रहे हैं कि 1 साल तक रहता है, मतलब उसके बाद वैसे ही हो जाता है, बाल बहुत टूटता है। और इस टाइम मेरा बहुत बाल टूट रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। देखने में आपको लग रहा है कि मोटा है ऐसा वैसा, मेरा पहले बहुत मोटा बाल, जिससे तो दुगना था भाई, दुगना क्या तिगुना था। आप सोच लो कि एक चोटी इतनी मोटी होती थी, इतनी मोटी ये है। अब मैं जब स्कूल टाइम जाती थी तो, अभी तो बहुत, शादी के बाद तो बहुत ज़्यादा झड़ गया है। बस ये देखिए मेरे से हो गया है, मैं तैयार वैयार हो चुकी हूँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस दुपट्टा लेना है प्यारा सा, स्टाइल लेना है, बस हो गया। देखिए फाइनली मैं तैयार हो गई। पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। तो बस फिर आ जाते हैं कमरे में। कमरा पूरा फैला हुआ है, तो पहले मैंने सोचा चलो कमरे, अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, सब कुछ हो गया है, आगे भी कमरा सेट हो चुका है, कोई भी आएगा तो दिक्कत नहीं होगी। वैसे सेट करते ही हैं, लेकिन अभी पति सो रहे थे, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा था, वरना आदमी डेली करता है ये सब चीज़ें, डेली का ही है रूटीन। तो बस इधर में सारा अभी बिट्टू सब लोग सोते हैं ना, तो फिर ये होता है सारा पहले किचन का काम निपटा के सब चीज़ें थोड़ा सा लेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उधर का भी मम्मी सबका ऑफिस रहता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। फिर बस इधर में बिट्टू का कपड़ा निकाल रही थी, तो उसको भी नहलाना है। तो अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा नहला दूंगी, शरीर हल्का हो जाएगा। तो बस ये मैं भी चाह रही हूँ ताकि मतलब नहला के लाऊं, तो होता नहीं लोशन तेल कुछ भी पाउडर लगाओ तो सारे चद्दर पे लग जाता है। तो ये देखिए इनको नहला ला के हम ले आ दिए हैं। तो बस ये जो भी था पहना दी, ऊपर कभी कपड़ा नहीं पहना है, मतलब ये निकालने में बहुत अच्छे से निकलवा लेगी एकदम मस्त होके, और नहाएगी भी बहुत प्यार एकदम पूरा अच्छे से। कपड़ा पहनने की बारी आती है तो रोने लगती है, और इसको आ रही थी बहुत तेज नींद, बॉटल छोड़ी नहीं रही थी। मैं कैसे कैसे इधर उधर करके मैंने इसको मतलब कपड़ा पहनाया। अब इनको इतनी तेज नींद आ रही है, अरे निन्ना मतलब कहती हूँ, ठंडे के मुझसे निन्ना ही निकल रही है। तो मैंने कहा चलो बाल बाल सेट कर देते हैं, तो उसके बाद तुम आराम से सो, फिर आगे का देखती हूँ अभी कौन कैसे। देखिए अभी पता चला था आधे घंटे में आ जाएंगे, तो फिर ये सारा काम हो गया लगभग लगभग, क्योंकि सबको शादी में जाना है, आपको पता ही है। तो फिर ये देखिए गाइस, भैया आए थे, मम्मी नहीं आई थी। तो हम लोग पूर्णिमा हंस भी रहे थे, मतलब कि मतलब इतना प्यार और हो गए हैं। तो हंसी आ रही थी भैया के, भैया मतलब बहुत बढ़िया से हैं, मतलब ऐसे भी रहते हैं, नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं, पर मम्मी भी लोग रहते हैं अनसुस्तान, थोड़ा ढंग से बन के रहे हैं। इधर मैं इसको सुनाने के चक्कर में मुझे इतनी देर नींद आ रही थी, मैं नहीं सो पा रही, ये भी नहीं क्योंकि रात में भी नहीं सोया था। अभी कुछ सो जाए 3 बजे तक, पूजा का टाइम भी हो जाएगा, मतलब शाम के टाइम, मतलब सूर्य अस्त होने के पहले हमको पूजा कर लेना है। तो 3 बज रहा था, ये लड़की सोई ही नहीं रही थी, तो मैंने कहा यार कुछ भी कर लो, फिर मैंने कहा जाने दो, अब नहीं सोएगी तो अपना उठ के तो भैया गाइस 4 बज काम गया वाम है, निपटाना है, काम वाम तो करने हैं, उसके बाद देखते हैं जो भी पूजा का होगा। टाइम हो चुका है। पहले पूजा की सारी तैयारी करें। आज लक्ष्मी माता का मेरा दूसरा व्रत है, तो मैंने कहा था आपसे आएंगे दिखाऊंगी, तो आई नहीं, भैया आए हैं और मम्मी नहीं आई हैं, तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाया, थोड़ा बहुत बना जो अभी देखा आपने। तो बस अब जा रहे हैं पूजा करने, शाम हो रहा है, और बस जा जल्दी फटाफट तैयारी कर लें, क्योंकि होता है ना सूर्य ढलने के पहले ये पूजा कर लेनी चाहिए। तो बस जाके भी नहाना धोना सब तैयारी करना होगा। तो चलिए जैसे भी होता है, तो मैं पूरा इसका तो नहीं डालूंगी, क्योंकि पहली बार मैंने डाल दिया, कैसे मैं पूजा कर रही हूँ क्या क्या, जितना भी हो पाएगा मैं उतना करूँगी। तो जैसे भी होता है देखते हैं, जो भी बन पाएगा करेंगे। तो ठीक है, देखते रहिए। जाके पहले देखूँ क्या पहनना क्या नहीं। तो आज क्या मैं साड़ी नहीं पहनने वाली हूँ, क्योंकि पहली बार मैंने साड़ी पहना था। आज नहीं पहनूंगी और नेक्स्ट डे पहनूंगी, तो अभी आज नहीं पहनूंगी, क्योंकि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, तो नींद नहीं पूरी हो पा रही है ढंग से, और मन ही नहीं कर रहा है। उस दिन पहला था ना, तो पहला व्रत था, तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। और तो आज खैर नहीं पहनने वाला, आज सूट ही कोई पहनूंगी, तो जो भी होगा आप लोग देखोगे ही। चलिए ठीक है,
पहले पत्ते से बोलूँ जाके ले आएं आम का पल्लो जो हमारी पूजा में लगेगा, बोलती हूँ। आइए देखिए, जाइए लेते आइए। और ये पापा और बेटी खेल रहे थे, ये खेल नहीं रहे, तरबूज एक दूसरे को खिला रहे हैं, वो उनको खिला रही है, वो उनको खिला रही है। तो मैंने कहा मैं ही चली जाती, मैं इधर आ जाती हूँ नीचे। तो मैंने कहा बाबा के यहाँ नीचे बहुत फूल लगा रहता है, पता है इतनी गर्मी पड़ रही है, सारे फूल मुरझा, देखो कितना सारा फूल है, सारे मुरझा जा रहे हैं। तो बाबा के कुछ भी तोड़ लो जो भी तुमको सही लगे। तो ये एक मुझे गुलाब का फूल मिल गया था, वैसे माता रानी को लाल वाला फूल, तो मुझे गुलाब मिल गया, तो ये भी काम चली जाएगा। तो फिर मुझे आम का पल्लो चाहिए था, 5 7 9 जो भी हो। तो बस वही करने आए थे। इधर मैं आपको दिखाने आ रही थी कि बाबा कितनी अच्छा खेती भी करते हैं। अभी तो खैर अभी गर्मी है, गर्मी इधर में जो एक मिल जाता है लाल वाला फूल गुड़हल का, लेकिन उसका कलियां मिलता है फूल में। तो इधर बाबू मुझसे पूछ रहे हैं कल से हम रखे वो। हाँ थोड़ा डंडी नीचे रहा है। तो गाइस ये देखिए, मैं आई हूँ खुद ही और आम का पल्लो लेने। और ये मुझे दिख रहे हैं जो भी 2 4 फूल की गर्मी में, फूल तो एक का पेड़ लगा हुआ है, सब सूख गया है, सब फूल है, सब सूख गया है। हाँ ये हो पाएगा इतना गर्मी में। तो बाबा गए हैं, बाबा को याद आ रहा था, बाबा गए हैं, बाबा के अंदर। अभी मैं दिखाती हूँ, अभी छत में, तब घर पे जाऊँगी ऊपर तो दिखाऊँगी। तो इतना बड़ा बड़ा आम, मुझे आज तक पता ही नहीं था उसमें आम, मुझे ऊपर से लगता था आम ही नहीं, वो पता नीचे आम लगा हुआ इतना बड़ा बड़ा। अभी मैं देख रही थी, बूढ़ी माँ को मैं दिखा रही थी, यार देखो कितना ज़्यादा है। मैं देखो कितनी धनिया पत्ती, ज़्यादा नहीं है लेकिन काम चलाओ तो है। मम्मी कभी कभी ले आ देती हैं। बाबा बहुत खेती बाड़ी करते, देख रहे हो आप लोग, लौकी है, ये देखो घास वास सब निकाल, दिन भर धूप में सब में करते रहते हैं। ये देखिए, ये देखिए इधर बैगन, अभी इधर भी कुछ करेंगे ही, लगाएंगे ही। एक फूल और था यार, सूख गया, जाने तो नहीं तो यार आ गए। बस थोड़ा सा ये ऊपर वाला दे दीजिए, बस ज़्यादा तोड़ लिया। ये देखिए मिल गया, कितना अच्छा एकदम बढ़िया ताज़ा ताज़ा, आज माता रानी को चढ़ाएंगे, अच्छा लग रहा है। इतना सारा दे दिया है। अब मैं घर जा रही हूँ, नहाने जा रही हूँ, बहुत लेट हो रहा है हमेशा की तरह। लेट नहीं हो रहा, सही टाइम है, पर भी होते होते करते करते हो जाता है। चलिए तो गाइस मैं नहा धोवा के आ गई हूँ, यही सूट पहनना है मुझे, तो बस अब जाएगी। थोड़ा सा कुछ लगाना नहीं चेहरे पे, वैसे भी तो सारा हो रखा है, देख रहे हो, अच्छा ही नहीं लगता यार, क्या ही करूँ। चलिए पहले तैयार हो, बहुत लेट हो रहा है, 5 बज रहा भाई। चलिए ठीक है, पहले तैयार हो जाओ उसके बाद। तो गाइस मैं से सिंपल सा रेडी होके आ गई हूँ। ये देखिए कुछ मेरा सूट ऐसे है, सिंपल सा है, नॉर्मल सा, गर्मी के लिए बहुत सही है। और अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने। सबसे पहले तो नहा धो लिया है मैंने, तो ये पाटा मैंने रख दिया है। अब ये पाटे के ऊपर ही एक कपड़ा पहले बिछाऊंगी अच्छे से, तो इसे आपने देखा ही है। चलिए ठीक है। तो गाइस इधर पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, बस मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि आज मैंने साड़ी नहीं पहना है, और जो है क्योंकि जल्दी भी था, तो साड़ी पहनने मैंने कहा चलो, मेरा मन ही नहीं करता, इतनी नींद आ रही, तबीयत थोड़ी सही अजीब सी लग रही थी यार, तो मन का नहीं कर रहा था साड़ी पहनने का। तो फिर ये देखिए बिट्टू आ जाती है हर जगह काम करवाने मेरे साथ, तो चावल वाल सब इधर उधर कर रही थी, तो मैंने कहा इसको ले जाइए भाई, परेशान कभी कर रही थी ये। तो फिर देखिए जो भी था आप देखिए कैसे मैंने मतलब इसका कहानी में भी यही लिखा हुआ है कि मतलब आप पूजा जो है एक पाटा, मतलब जैसे लकड़ी का रहता है, तो आप वो करके उसमें लाल कपड़ा बिछा के उसमें चावल का ढेर, फिर कलश का पानी, फिर इसमें सोने के गहने का, मतलब सोना चांदी जो भी हो, ना हो तो पैसा ही चढ़ा दो, उसकी पूजा करते हैं। मैंने देखो कलश के ऊपर कटोरी रखी है, उस कटोरी में है वो, तो बस मेरा मैं दिया हुआ कर रही हूँ। तो मैंने पूजा स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि भैया दोनों लोग चले गए थे कहीं, अभी वो लोग जाएंगे हल्दी वल्दी में। तो खैर मम्मी इसलिए नहीं आई थी, मैंने अभी आपको बताया, मम्मी तो डायरेक्टली वहीं से चली गई शादी में, तो हम लोग कल जाएंगे। मम्मी मतलब जो भैया के मम्मी है, मतलब जो भैया के दोस्त की मम्मी है, हम लोग उनको मम्मी ही कहते हैं। मतलब हमारा जैसे घर का एकदम रिलेशन पूरा घर वाला मतलब है, ऐसा नहीं है कि हाँ दोस्त हैं तो ये वो, आपको बहुत लोग को पता होगा, दोस्त मतलब घर घर वाला रहता है एकदम। तो बस
वही था। तो इधर मैं धूप बत्ती दिया करती, एसी चल रहा था, एसी तेज चल रहा था, जबकि मैंने पंखा बंद कर दिया था, फिर भी एसी की हवा से बार बार बंद हो रहा था। मैं उठ के फिर मैंने कहा चलो धीमा ही कर देते, बंद कर देते। मैंने सोचा बंद करने की गर्मी लगेगी, फिर जो है मैंने कहा ठीक है एकदम धीमा कर दे। तो मैंने 27-28 पे चलाया हुआ था। तो बस अब ये मैं सोने के गहने का मैं पूजा कर रही हूँ। पहले इस पे हल्दी कुमकुम और जो है चावल अक्षत मतलब सब इस पे लगा रहे हैं। फिर इसमें एक वो है मतलब वो कहना पड़ता है चौपाई दोहा जो भी है, तो वो भी कहना होता है, वो भी मैंने कह दिया। तो फिर मैंने माता रानी श्रीयंत्र पहले सबसे पहले सोने का गहने का पूजन करो, फिर श्रीयंत्र का पूजन करो, फिर माता रानी का। तो ये जितना भी है किताब में है तो वो भी है। तो आज मैंने दूसरा माँ लक्ष्मी माता की व्रत पूरा कर ली है, तो अच्छा लगा। तो गाइस इधर मेरा पूजा जो हो गया है, बस तो आरती दिखाने के लिए सबको ले जा रहे हैं। तो प्लीज अगर चैनल पे नया हो तो पहले जाके प्लीज 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 लाइक सब्सक्राइब करिए, वीडियो प्लीज पूरा देखा करिए, प्लीज देखा करिए। मुझे बहुत सपोर्ट की जरूरत है अभी आप लोग की, आप लोग जो कि कर नहीं रहे हो। तो देखिए माता रानी मेरी सुन ले भाई अब क्या ही करें। तो इधर मैं जा रही हूँ आरती वारती करने, जल मैंने चढ़ा दिया है। तो ये मैं आरती के लिए जा रही हूँ, सबको आरती देने प्रसाद देने। तो बस मेरा भी पूजा पाठ हो गया है, भगवान ऐसे मतलब आज मेरा दूसरा शुक्रवार हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा चलो सबको पहले घर में आरती वारती दिखा दे, जो मंदिर हमारा रखा हुआ वहाँ पे जाके कर दे। तो गाइस पूजा खत्म हो गया है और मैं आ गई हूँ अपने असली रूप में। असली रूप में मतलब ये तो अब बस जा रहे हैं चाय में पीने। तो फिर अभी देखती हूँ सामने मुझे क्या खाना है, अभी वो बनाऊंगी तो खाऊंगी। तो सामने इस टाइम में एक अन्य खाती हूँ, मतलब चावल वो नहीं खाते, बस गेहूँ मतलब उस आटे का बना कुछ भी, मतलब सब मतलब बिना लहसुन प्याज के खाते। मैं तो खाती हूँ, सुबह दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, दिन भर मतलब फल वल जैसे काटू हो गया खाए वरना नहीं, आलू वालू कुछ नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा। और खा अभी 2 बार तो नहीं खाई हैं, अगले पता नहीं कब क्या कैसे क्या हो जाए पता नहीं। अब मैं कुछ जाऊँगी भी चाय पीऊँगी, कुछ खाऊँगी, देखूँगी जो भी होगा आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो को प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ओके शेयर करिएगा, ओके बाय बाय।